Good morning, everyone. I hope you all are doing good. Before starting a story, I would like to ask you some questions. Can you identify and tell me who is he? Yes, he is a boy. And tell me who is she? Yes, she is a girl. And tell me what is this? Yes, this is a well. So we have a boy, mother, sister, and a woodcutter in this story. Today I am going to recite a very interesting story. The name of the story is A Magic Bell, एक जादुई घंटी. Once upon a time, एक समय की बात है, a boy named Shiv lived in a village. He lived with his mother and his younger sister. He used to graze cattle in the forest near the mountain. एक समय की बात है, एक गांव में शिव नाम का लड़का रहता था. वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था. He used to graze cattle in the forest near the mountain. वो आसपास के भेड़ बकरियों को चराने माउंटेन के पास जाता था. There was a huge tree. वहाँ पे एक विशाल पेड़ था. He used to sit beneath the tree and sing songs. वह पेड़ की छाँव के नीचे बैठकर गाने गाता था. He became friend of birds. उसकी वर्ड्स के साथ दोस्ती हो गई थी. He kept an eyes on the cattle. और वह वहाँ से ही भेड़ बकरियों पर नज़र रखता था. He would come back to the village in the evening. और वह शाम को अपने गांव वापस चला जाता था. And hand over the cattle to their respective owner. और सभी भेड़ बकरियों को गांव के सभी लोगों को दे देता था. He used to get some money for grazing the cattle. दिन भर की कड़ी धूप में बकरियों को चराने के लिए उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे. उन पैसों से वह अपने घर का सामान खरीदता था. His younger sister would long for a good food at times. उसकी छोटी बहन का कभी कभी अच्छा खाना खाने का मन करता था. She was bored at the simple food. वह सादा खाना खाकर थक चुकी थी. Shiv understood. शिव ये समझता था what she wanted कि उसकी बहन क्या चाहती है. But he was helpless. लेकिन वह helpless था. He has to save money for his sister's education. क्योंकि उसको अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे सेव करने थे. The next morning she went to the forest to graze the cattle. अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरियों को चराने जंगल में पहुंचा. He saw a woodcutter. उसने एक लकड़हारा को देखा. A woodcutter cutting the tree under which he sat and grazed the cattle. एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा है जिसके नीचे बैठकर वह भेड़ बकरियों को चराता था. Shiv was worried as well as sad. शिव बहुत चिंतित और दुखी हुआ. But he got an idea. लेकिन उसके माइंड में एक आइडिया आया. He said, listen to me, woodcutter. उसने कहा, woodcutter भाई मेरी बात सुनो. woodcutter, yes, what happened? woodcutter कहता है, क्या हुआ? शिव, why are you cutting this tree? शिव उससे पूछता है, why are you cutting this tree? कि आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? I think you are not aware. मुझे लगता है कि आप को पता नहीं है that which who lives in this tree कि इस पेड़ में को जो कोई भी काटेगा इसमें चुड़ैल उस पर जा बैठेगी और उसको परेशान करेगी. The woodcutter was scared. ये सुनकर woodcutter डर जाता and he ran away. और वह वहाँ से भाग जाता है. Run, run, run. The spirit of the tree. पेड़ की आत्मा. The spirit of the tree appeared. पेड़ की आत्मा वहाँ पर प्रकट होती है. It happily announced. और वह खुश होकर अनाउंस करती है, You saved my life. आपने मेरी लाइफ बचाई. Therefore, इसलिए I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ. I want to give you a bell as a reward. मैं आपको पुरस्कार के तौर पर एक घंटी देना चाहती हूँ. शिव
वॉट आई विल डू विद दिस बेल, शिप कहता है कि मैं इस बेल का क्या करूँगा। स्पिरिट ऑफ द ट्री, पेड़ की आत्मा, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बेल, वो कहती है ये कोई साधारण बेल नहीं है, दिस इज़ अ मैजिक बेल, यह एक जादुई घंटी है। यू कैन गेट एनी फूड यू वांटेड, आप कोई भी फूड मंगा सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा दैट यू कैन आस्क इट फॉर फूड ओनली वंस इन अ डे, कि आप एक दिन में सिर्फ एक बार ही फूड मंगा सकते हो। शिव, थैंक यू माई फ्रेंड, शिव कहता है थैंक यू माई फ्रेंड। और वह शाम को जब अपने घर जाता है तो अपनी मदर और सिस्टर को ये सारी बातें बताता है, और वह दोनों बहुत खुश होते हैं और वह मैजिक बेल से रिक्वेस्ट करते हैं, और मैजिक बेल से अच्छा अच्छा खाना मंगाकर सब खाकर बहुत खुश होकर सो जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव took the cattle out to graze. When he reached home out to the graze, he reached home in the evening. He found all the utensils empty. She was very sad and angry and went to bed. He took away the magic well with him the next morning. अगली सुबह उठकर भेड़ बकरियों को लेकर चला गया। जब वापस शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा सभी बर्तन खाली हैं। ये देखकर शिव बहुत दुखी हुआ और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गया। He took away the magic well with him the next morning. अगली सुबह वह अपने साथ जादुई घंटी को ले गया। Mother and sister, when his mother and his younger sister were hungry, जब उसकी मदर और सिस्टर को भूख लगती है, they looked for the magic bell, और वह उस बेल को ढूंढती हैं। They were sad, वह बहुत दुखी होती हैं। They thought, उनको लगता है they lost the bell, कि बेल खो गई है। They thought they would neither get the bell not food, उनको लगता है कि अब ना ही उन्हें अच्छा खाना मिलेगा और ना ही घंटी। They went to bed hungry, और वह ऐसे ही भूखी सो जाती हैं। When Shiv returned the home in the evening, जब शिव शाम को घर वापस आता, he took out the magic bell from his pocket, वह अपनी पॉकेट से मैजिक बेल को निकालता है। And he ordered the food of his choice, वह अपनी चॉइस का खाना ऑर्डर करता है। Mother and sister, his mother and younger sister was very sad to see, उसकी माँ और छोटी बहन ये देखकर बहुत ही दुखी होती हैं। सिस्टर, उसकी बहन कहती है ब्रदर यू हैव बिकम सेल्फिश, आप सेल्फिश हो गए हैं। यू वर नॉट लाइक बिफोर दिस, आप ऐसे पहले नहीं थे। शी वाज सैड टू हियर दिस, शिव यह सुनकर बहुत दुखी होता है। ही ऑल्सो रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। बट ही ऑल्सो शेयर्ड वॉट ही फेल्ट, लेकिन उसने वो भी शेयर किया जो उसने फील किया था। वो कहता है कि कल आप लोगों ने अपने लिए खाना मंगा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। जब मैं घर पे गया तो मुझे सारे बर्तन खाली मिले। ये देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैं भूखा ही सो गया। तो मैं क्या करता? आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका था और मैं ऐसे ही सो गया। आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई वॉज सैड एंड एंग्री, मैं सैड और गुस्सा था। हिज सिस्टर हर रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। सो टेल मी हाउ वाज द स्टोरी? It teaches us a lesson. Always remember this moral. The moral of the story is we should not be selfish. We must टेक केयर ऑफ़ द नीड ऑफ़ अदर। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना है, दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।